जी माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट की है फॉर द स्टूडेंट्स पाकिस्तान बलूचिस्तान एंड फॉर यू से टेस्ट एंड हेट टेस्ट। सो उस सेशन के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर। यानी इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपसे अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को प्राइम नंबर, या आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को प्राइम नंबर ना, आपसे पूछा जा सकता है। या आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड द जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये फाइंड कर दो। तभी आप ये सारे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये को प्राइम से रिलेटेड हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दूसरी बात है कि आप इस चैनल को हमारे पास शेयर कीजिए। जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो एचएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूसेड हो, पार पाठान बलूचिस्तान हो, पार लेट हो, गेट हो, जो भी टेस्ट हो जिसमें हमारे पास क्वांटिटेटिव पोर्शन मौजूद हो, आई हाईली रिकमेंडेड हमारे पास जो ये लेक्चर्स हैं आपको मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए। दूसरी बात है कि इनके अकेडमी की तरफ से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सेम एग्जैक्ट हमारे पास आपके इनके अकेडमी नोट्स में अवेलेबल है। आपके चाहे क्वांटिटेटिव पोर्शन हो, चाहे आपकी वर्बल रीजनिंग पोर्शन हो, ये सारे हमारे पास अवेलेबल हैं इसी इनके अकेडमी की तरफ से। अगर आप वो लेना चाहते हैं मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात ये ना कि इनके अकेडमी ने एक ऑफिशियल हमारे पास व्हाट्सअप ग्रुप बनाए फॉर द स्टूडेंट पाठा एंड बलूचिस्तान एंड फॉर यू सेट और हेट टेस्ट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मकसद ये कि हमारे पास डेली बेसिस पे, जब हमारे पास डेली बेसिस पे हमारे पास एमसीक्यू शेयर होता रहता है, सो आप काइंडली उसकी जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे जो आपका आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है को प्राइम नंबर। क्या? को प्राइम नंबर। अब को प्राइम क्या होते हैं? पहली बात आपने याद रखना है कि आपके जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, ये पेयर ऑफ नंबर होते हैं। क्या होता है यहाँ पर? क्या होता है? पेयर ऑफ नंबर होता है। क्या होता है? पेयर ऑफ नंबर होंगे। पहली बात, यानी आपको दो नंबर दिए जाएंगे, आपको कहा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को प्राइम नंबर। दूसरी बात आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ को प्राइम। यानी आपने क्या, एक पेयर दिया जाएगा, उस पेयर में आपने क्या करना है, अगर ये पूछा गया था कि कौन सा प्राइम है, कौन सा को प्राइम है, कौन सा नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन को प्राइम नंबर है क्या। वो कहते हैं क्या को प्राइम नंबर, को प्राइम रेफर्स टू द टू और मोर नंबर्स। अब कम से कम दो नंबर होना चाहिए, तीन नंबर भी दिया जा सकता है, चार भी दिया जा सकता है, एटलीस्ट जो है मैंने क्या कहा था कि अपीयर ऑफ नंबर होना चाहिए। क्या अपीयर ऑफ नंबर जो है ये कंडीशन है। अगर आपको वन नंबर दिया जाए ना, क्या आप उसके को प्राइम फाइंड कर दें? नहीं, नहीं है, कोई है नहीं है ना, आपके पास दो नंबर का होना लाजिमी है। सही है। अब वो कहते हैं कि आपको प्राइम रेफर्स टू द टू और मोर नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन। यानी उसके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे ना, यानी उसमें सिर्फ और सिर्फ वन ही हमारे पास कॉमन फैक्टर होना चाहिए। यानी आपको दो नंबर दिए जाएंगे, आपने क्या करना है, अगर आपने इसको को प्राइम नंबर कंसिडर करना है तो उसके जो कॉमन हमारे पास फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, नॉट अ मल्टीपल, फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए। यानी उसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए। वन से अगर हमारे पास वन के अलावा कोई और नंबर था तो वो आपका को प्राइम नंबर नहीं है। इज इट क्लियर? इन अदर वर्ड, वो कहता है इन अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं कि द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर शुड बी वन if the GCD of any number is one, यानी the greatest common divisor of the any two number मैं क्या करूं, अगर मैं कहूं एक नंबर A है, एक नंबर B है, अगर इन दोनों नंबर का मेरे पास GCD जो है अगर वो वन आया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो क्या है, को प्राइम है। क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। आपने क्या करना है, आपने काम करना है उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, दो नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, उसके जो कॉमन है फैक्टर्स है वो फाइंड करना है। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ वन उसका कॉमन फैक्टर था तो उसका मतलब क्या है, वो को प्राइम है। अगर वन नहीं था तो उसका मतलब है वो नहीं है। अब मैं कुछ एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल कुछ यूं है कि आर द 12 एंड 15 आर को प्राइम। अगर आपको ना, अब दो नंबर, एक हमारे पास क्या है 12 है, एक 15 है। अब आपसे पूछ रहे हैं ना कि ये दो नंबर हमारे पास को प्राइम है या नहीं, ये दोनों नंबर, क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है या नहीं। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, 12 के फैक्टर फाइंड कर। फैक्टर का मतलब क्या है, यानी फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास इस नंबर को 12 को हमारे पास कंप्लीटली डिवाइड करता है। क्या 12 जो है ना
अब मैंने आपको तरीका बताया, अगर आपने 12 का फाइंड करना है ना, तो आपने क्या करना है, 12 को फाइंड करना है ना, आपने क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 से लेकर 12 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सब के हमारे पास अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था तो वो हमारे पास क्या उसका फैक्टर है। क्या 12 1 से डिवाइड होता है, कंप्लीटली यस होता है। उसके बाद क्या 2 से होता है, 2 2 6 12, 3 से होता है 3 4 12, 4 से भी होता है 4 3 12, 5 से नहीं होता, 6 6 6 2 12, 6 से होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से होता है नहीं होता, 12 से होता है ना, 12 एकम 12। अब देखो ना, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब मैंने एक फैक्टर फाइंड कर दिया, अब दूसरे नंबर की बारी है। अब क्या 15 है, 15 के फैक्टर्स फाइंड कर दो। क्या 15 1 से होता है, यस होता है, फिर 2 से होता है नहीं होता, 3 से होता है 3 5 15, 4 से नहीं होता, 5 3 15, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से होता है नहीं होता है, 11 से होता है नहीं होता है, 12 से नहीं होता, 13 से नहीं होता, 14 से नहीं होता, 15 से होता है। क्या है, 15 से होता है। अब मैंने क्या किया, अब देखो यहां पर देखो ना, आप अब क्या क्या फाइंड कर दो, मैंने क्या कहा था, अब क्या कर दो, कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर दो, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें क्या, इन दोनों में एक 1 फैक्टर आ रहे, कॉमन फैक्टर आ रहे, एक इसमें क्या 3 है। अब मैंने क्या कहा था कि अब मैंने आपको कंडीशन क्या बताया था कि अगर किसी भी नंबर का, अब क्या, अगर मेरे पास किसी भी नंबर का ए एंड बी, मेरे पास क्या 2 नंबर थे, अगर उसका जीसीडी अगर सिर्फ और सिर्फ 1 था तो उसका मतलब क्या है, वो कोफ्राइम है। क्या है, कोफ्राइम है। इज इट क्लियर। अब देखो ना, लेकिन यहां पर, अब यहां पर 2 नंबर है, 12 और 15 का, कितने कॉमन फैक्टर्स है, 2 कॉमन फैक्टर्स है ना। अब देखो ना, मैं यहां पर क्या लिखता हूं कि द कॉमन फैक्टर जो है ना, मैं क्या करता हूं कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स है, क्या है, कॉमन फैक्टर्स है, वो मेरे पास क्या आ रहा है, एक हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, एक मेरे पास क्या है 3 आ रहा है। अब मेरे पास जीसीडी क्या है, ग्रेटेस्ट, हमारे पास जो आपकी जीसीडी है ना, ये आपका जीसीडी है, जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, हमारे पास 3 है, 3 है। अब क्या मेरे पास ये 12 और 15 को फ्राइम है, नहीं है ना। मैंने क्या कहा था कि आपका अगर किसी भी नंबर में सिर्फ और सिर्फ 1 जीसीडी आ रहा था तो उसका मतलब है क्या, आपको फ्राइम है। तो इसका मतलब ये है कि 12 एंड 15 आर नॉट अ कोफ्राइम नंबर। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोफ्राइम नंबर, आपने क्या करना है, हर नंबर के लिए ना फिर दिए जाएंगे ना, आपने क्या करना है, ये वाला मेथड अप्लाई करना है, ये वाला जो मैंने मेथड बताया, ये क्या करना है, आपने अप्लाई करना है। अगर उसमें सिर्फ ये नंबर था, 1 हमारे पास जीसीडी आ रहा था, उसका मतलब क्या, वो कोफ्राइम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि फाइंड द जीसीडी ऑफ द 18 एंड 25। अब मुझे सिर्फ जीसीडी फाइंड करना है, जीसीडी फाइंड करने के बाद आपको पता चल जाए कि हमारे पास क्या कोफ्राइम है या नहीं, कोफ्राइम है या नहीं। अब देखो, मैं सबसे पहले 18 का फाइंड करता हूं। मैं क्या करूंगा, पहले 18 लिखूंगा, उसके फैक्टर्स लिखूंगा। अब हमारे पास 18 के फैक्टर्स क्या है, मेरे पास एक 1 है, 2 है, 3 है, मेरे पास क्या है, यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद क्या है मेरे पास 6 भी है, 6 से भी होता है, फिर हमारे पास क्या है 9 से होता है, और फिर हमारे पास क्या है 18 है। सही है। फैक्टर्स का पता आपको समझ आ गया कि फैक्टर्स क्या होता है। फैक्टर्स क्या होता है, वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर ले, उसमें कोई रिमाइंडर ना रहे, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर क्या है। दूसरा नंबर फाइंड कर दो, मेरे पास क्या 25 है, क्या 25 1 से होता है, अच्छा 1 से होता है, उसके बाद मेरे पास 1 से होता है, फिर उसके बाद 5 से होता है, फिर किसी और नंबर से नहीं होता, सिर्फ 25 से होता है। अब देखो ना, अब सब पहले फाइंड कर दो, पहले कॉमन फैक्टर फाइंड कर दो, पहले कॉमन फैक्टर 1 है, क्या कोई और नंबर यहां पर हमारे पास कॉमन आ रहे, नहीं आ रहे ना। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो जीसीडी है ना, जीसीडी मेरे पास क्या है 1 आ रहा है। अगर मैंने कहा था इफ जीसीडी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, कोफ्राइम है। क्या है, कोफ्राइम है। इसका मतलब ये है कि आपका 18 एंड 25 इज अ कोप्राइम नंबर। क्या है, एक कोप्राइम नंबर है। अब देखो ना, डिफरेंट वेज ऑफ द क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सिर्फ आपसे जीसीडी पूछा गया ना, मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक कोफ्राइम नंबर है। इज इट क्लियर। इस तरह आपने क्या करना है, मालूम करना है। अब आपका एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। होमवर्क ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या 24 एंड 35 कोफ्राइम है या नहीं। नहीं है, क्यों नहीं, ये बताना है। उसके बाद ये कि आपने क्या करना है, इसकी ग्रेटेस्ट हमारे पास कॉमन डिवाइजर जीसीडी भी फाइंड करना है। क्या हमारे पास ग्रेटेस्ट कौन सा है, फिर हमारे पास स्मॉलेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइजर भी फाइंड करना है ना। एलसीडी, एक जीसीडी और एक एलसीडी होती है ना। मैं एलसीडी को तो मैं खुद से बना रहा हूं, लेकिन वो जीसीडी है। सही है, यहाँ पर क्लियर, यह था क्लियर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन,
जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किए। अब मैंने तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझाना था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए मैंने इनके अकेडमी नोट्स बनाए। इनके अकेडमी नोट्स में हमारे पास हज़ारों की एमसीक्यूज मौजूद है जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विद कंप्लीट सोल्यूशन जो है वहाँ पर गिवन दी गई है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारे पास फेस और फ्लेश वैल्यू के बारे में होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।